तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। 2.5 हमने स्टार्ट कर रखी थी 9th क्लास में, सेकंड चैप्टर बहुपद ये हमारा चल रहा था और इसमें एक्सरसाइज 2.5 के 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कर चुके थे, तीसरे पे आए हुए थे। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, नो एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें इसका गुणनखंड करना है। अब एक बार इसको इस तरीके से करके देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको नॉर्मली ऐसे लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम ऐसे लिख लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जो ये बहुपद हमें दे रखा है, ये है। सर्वसमीका को जब हम खोलते हैं तो वो ये आता है, तो हमें ये इस फॉर्म में दे रखा है। अब हमें इससे वापस ये बनाना है, यानी अगर हमें ये दे रखा हो तो हम ये निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, तो इसकी सहायता से हमें वापस ये किसका क्या सर्वसमीका बनेगी, इससे वो निकालना है। तो अब हम ये देखते हैं, स्टार्टिंग में देखो क्या होता है, a स्क्वायर। तो जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है? 3 का होता है, 3 तिया 9, और ऐसे होल स्क्वायर करेंगे। अब ये स्क्वायर इसका और इसका दोनों का है, 3 तिया 9, और x का है तो x का स्क्वायर। अब इसके लिए यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया, इसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं प्लस, y यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है। तो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही होता है, 1 एकम 1, और ये स्क्वायर जब y का है तो y स्क्वायर। 1 को नॉर्मली हम लगाते नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये ऐसे होता है। अब ये तो हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, प्लस क्या आएगा बीच में? 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 3x, और b की वैल्यू क्या है? y। तो अब ये फार्मूला किसका बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला होता है? a प्लस b होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या आएगा? 3x, और b की जगह क्या आएगा? y होल स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला बनता है। अब इसकी जो घात है, शक्ति है, पावर है, वो 2 है। तो 2 शक्ति है तो हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार। जैसे 2 की शक्ति 2 होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 गुणा 2। तो ऐसे ही हम इसे भी कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार। 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो ये हमारा इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इस बार यहाँ माइनस आ गया तो कोई बात नहीं, माइनस आ गया। तो अब ये देखते हैं कि जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ब्रैकेट में लगना चाहिए, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो गलत मीनिंग देगा। 2 दूनी 4 y स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा देते हैं, प्लस। अब ये जो 1 है ये किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 एकम 1 होता है। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होता है? 2ab। तो 2 यहाँ पे लगा दिया, और a की वैल्यू क्या आ गई? 2y, और b की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, और ये y आ गया, माइनस था माइनस आ गया। अब ये फार्मूला किसका बनता है? इसको देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस 2ab आ जाता है तो क्या फार्मूला बनेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू 2y, माइनस आ जाएगा b की वैल्यू 1, ये आ जाता है। अब इसकी शक्ति भी 2 है तो हम इसे कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार। 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो ये इसके 2 गुणनखंड हो गए। इसका थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, ये है। अब यदि हमने एक फार्मूला और किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सर्वसमीका थी।
तो पहले तो हम इन दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। 100 जो है इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। 100 किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है, 10 ढाई 100 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं y का स्क्वायर है, 10 का भी स्क्वायर है, दोनों की घात एक जैसी है, सेम है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y/10 होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब क्योंकि जब हम ऐसे लगा देते हैं ब्रैकेट को तो ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है। जब इसका है तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, जब इसका है तो ये 10 स्क्वायर बन जाएगा। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूले के अनुसार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह एक्स आ जाएगा और बी की जगह आएगा y/10। ए की जगह x और b की जगह y/10, ये आ जाएगा। अब इसमें बच्चे गलतियां क्या कर लेते हैं कि इस बटे के निशान को ऐसे आगे तक बढ़ा देते हैं, x + y/10 ऐसे लिख देते हैं। ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 10 है वो केवल y के नीचे है, x के नीचे नहीं है। तो ये हमारे इसके भी गुणनखंड बन गए। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमने एक अगली सर्वसमीका पढ़ी थी, a + b + c होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca / 2ac, ये पढ़ी थी हमने। तो इस सर्वसमीका के अनुसार अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। फर्स्ट पार्ट है x + 2y + 4z। हाँ, तो x + 2y + 4z ये हमारी सर्वसमीका है। इसे अब ध्यान से देखो, ये a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू ये हो गई 2y और c की वैल्यू हो गई 4z। फार्मूले में जहाँ जहाँ a b c जो भी है वो a है तो a की जगह ये लिख देंगे, b की जगह ये लिख देंगे, c की जगह 4z को लिख दिया जाएगा। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए सबको। तो x स्क्वायर a स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है x, ब्रैकेट लगेंगे, बगैर ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे। b की वैल्यू क्या है 2y और c की वैल्यू क्या है 4z स्क्वायर। दो बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या लग जाएंगे मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2y। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू रखते हैं। ऐसे ही 2 गुणा b की वैल्यू क्या है 2y और c की वैल्यू क्या है 4z। 2 गुणा c की वैल्यू क्या है 4z और a की वैल्यू क्या है x। इसे खोल लेते हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे, x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर भी है, 2 दूनी 4, y स्क्वायर 4 चौक 16, z का भी स्क्वायर है, 2 दूनी 4, x गुणा y एक्स वाई, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, y गुणा z वाई जेड, 2 चौक 8, 8 एकम 8, जेड एक्स। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। समझ आ गया है। इसके बाद हम ले रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। बीच में एक एक पार्ट छोड़ रही हूँ, वो अपने आप से निकालेंगे, सेम मेथड रहेगा। -2x + 3y + 2z², ये है। अब इसमें a की वैल्यू क्या है -2x, b की वैल्यू क्या है 3y, c की वैल्यू क्या है 2z। सर्व समीकरण में हम लगा देंगे। माइनस जहाँ पे आता है वो माइनस लगाएंगे ब्रैकेट में, लेकिन अगर प्लस आता है तो प्लस को हम नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ ये -2 है तो ये ऐसे लग जाएगा,
तो माइनस आएगा ब्रैकेट के अंदर। b की वैल्यू क्या है 3y, c की वैल्यू है 2z, 2 गुणा a की वैल्यू -7 में आ जाएगा और b की वैल्यू 3y। जब ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं हम तो बीच में मल्टीप्लाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 गुणा b की वैल्यू क्या थी 3y और c की वैल्यू क्या है 2z। 2 गुणा c की वैल्यू है 2z और a की वैल्यू है -2x। मल्टीप्लाई यहाँ लगाओ चाहे मत लगाओ। अब ये जो स्क्वायर है ये माइनस के लिए भी है, ये 2 के लिए भी है, ये x के लिए है। जब ये माइनस के लिए है तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस की शक्ति सम संख्या, प्लस को आगे लगाओ चाहे मत लगाओ। 2 दूनी 4 और ये x का भी स्क्वायर है, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12xy, लेकिन साइन क्या आ गया माइनस, प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस। इसमें सभी कोई माइनस नहीं है तो प्लस आ जाएगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, y गुणा z yz। अब यहाँ माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8zx। क्लियर है। इसके बाद हम ले लेते हैं इसका तीसरा पार्ट हमने कर लिया। अब चौथा पार्ट हम देख लेते हैं। 3a - 7b - c होल स्क्वायर ये है। तो ये भी इसी तरीके से है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू है। तो a स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर, b स्क्वायर के लिए -7b स्क्वायर, c स्क्वायर के लिए -c स्क्वायर। 2 गुणा 3a गुणा -7b, 2ab, a की जगह 3a आ गया, b की जगह 7b आ गया, प्लस क्या है ये 2bc, b की वैल्यू क्या है -7b और c की वैल्यू क्या है -c। 2ca, c की वैल्यू है -c और a की वैल्यू कितनी है 3a। अब 3 तिया 9, a स्क्वायर, 7 सत्ते 49 b स्क्वायर। अब यहाँ माइनस आ गया तो माइनस की शक्ति सम संख्या है, माइनस क्या बन जाएगा प्लस। c स्क्वायर, माइनस की शक्ति सम संख्या है, माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 ab, माइनस माइनस प्लस, 2 सत्ते 14, 14 एकम 14 b गुणा c bc, माइनस प्लस माइनस, 2 तिया 6 ca। आ गया समझ में। इसके बाद इसका 5वां पार्ट खुद से निकालना। अब छठा पार्ट देख लेते हैं। कॉपी में भी ना जैसे क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो ऐसे 2 लंबी लाइनें लगा दिया। नेक्स्ट है 6th पार्ट, 1/4a -1/2b प्लस a होल स्क्वायर। a की वैल्यू है 1/4a, b की वैल्यू है -1/2b, c की वैल्यू है a। अब सबसे पहले a स्क्वायर, a की वैल्यू 1/4a होल स्क्वायर, b की वैल्यू -1/2b, -1/2b होल स्क्वायर, c की वैल्यू 1। फिर है 2ab, a की वैल्यू 1/4a गुणा b की वैल्यू -1/2b। फिर है 2bc, 2 गुणा b की वैल्यू -1/2b गुणा c की वैल्यू क्या है 1। फिर है 2ca, 2 गुणा c की वैल्यू क्या थी 1 गुणा a की वैल्यू है 1/4a। अब देखो 1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, 4 चौक 16, और जब a का स्क्वायर है तो a स्क्वायर। a स्क्वायर गुणा 1 क्या आएगा a स्क्वायर, 1 गुणा a स्क्वायर, a स्क्वायर एकम a स्क्वायर। तो हम यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं a स्क्वायर।
ठीक है, माइनस की शक्ति सम संख्या तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 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 प्लस। अब बी स्क्वायर है ये, तो बी स्क्वायर एकम बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, एक्स का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचता है हमारे पास, देखो एक तो ये माइनस आ गया, तो प्लस माइनस माइनस, ए एकम ए, फिर ये बी एकम बी, ए गुणा बी ए बी, बटे क्या बचता है यहाँ 4, 2 से 2 फिर कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बी एकम, देखो बी एकम बी, बी एकम बी, नीचे कुछ नहीं बचता इसमें क्योंकि कट गया है ये, यहाँ फिर से कट जाता है। अब प्लस, यहाँ कोई माइनस था नहीं तो प्लस, अब ए एकम ए आ गया, फिर इसको 1 से करेंगे, ए एकम ए बटे 2। क्लियर है? तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक चीज़ को ध्यान से देखो, यदि हमारे पास यहाँ माइनस है तो भी इन तीनों के आगे प्लस आता है। इसको ओपन किया, इसको किया, इसको किया, सबके आगे क्या है, देखो प्लस प्लस प्लस, माइनस था तो भी प्लस। अब यहाँ देखो ये प्लस था तो प्लस, ये माइनस था तो भी प्लस, और ये माइनस था तो भी प्लस। आगे वाले तो प्लस माइनस आ जाएंगे, लेकिन पहले वाले तीनों को देखो ध्यान से। अब ये प्लस था तो प्लस, और ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो प्लस, ये 3। यानी अगर हमारे पास इनमें से कोई अंक माइनस का है या प्लस है, कुछ भी है, तो पहले वाले जो 3 अंक आएंगे आंसर में, वो तीनों कैसे आएंगे, प्लस में आएंगे, चाहे हमारे पास रकम में कहीं माइनस है या फिर नहीं है, वो तीनों प्लस में आएंगे। क्या कारण है, क्योंकि माइनस की शक्ति सम संख्या है तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है इसमें। और इन 3 के बाद फिर प्लस या माइनस कोई भी निशान आ सकता है, लेकिन पहले वाले तीनों के आगे आंसर में क्या निशान आएंगे, प्लस आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन हमने किया वो ये है कि ये हमें दे रखा है फार्मूला, इसके अनुसार हमने पूरे इस फार्मूले को ओपन कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, यानी हमें ये दे रखा है तो हमने ये निकाल लिया, ये दिया हुआ था तो हमने ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, हमें ये चीज़ दे रखी होगी, आंसर दिया हुआ होगा, ठीक है, और इस आंसर से हमें वापस ये सर्व समीकरण बनानी है। अभी तो हमने इससे ये निकाला, अब ये आंसर दे रखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इस आंसर से हमें वापस ये सर्व समीकरण बनानी है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, गुणनखंड कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में ये आंसर निकाल के दे रखा। पहले तीनों तो हमेशा क्या आते हैं, प्लस आते ही आते हैं। लास्ट वाले तीनों भी प्लस में आ सकते हैं। सभी निशान प्लस में कब आते हैं, जब हमारे पास पूरे स्टेटमेंट में प्लस होता है, माइनस कहीं नहीं होता। तो ये पीछे वाले भी प्लस में आ जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो प्लस में आने ही आने हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। आगे जाकर के हमारे पास माइनस आ गया, इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई 2 या कोई 1 माइनस में होगा। इस वजह से हमारा पीछे वाले में माइनस का निशान आया है। तो इन तीनों में से ये छांट लो कि प्लस का कौन सा है। अब प्लस कौन सा है, ये वाला, ये तो ये कैसे हैं, माइनस के हैं, तो ये जो है ये प्लस है। इसका मतलब ये x और y इन दोनों को जब हमने गुणा किया तो ये क्या होंगे, प्लस 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 क्या आ जाता है, प्लस। यानी जब x भी प्लस में होगा और y भी प्लस में होगा तो दोनों को गुणा करेंगे, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस। यह एक दूसरा तरीका भी होता है, इसी से कर लेंगे हम। माइनस माइनस भी हो सकते हैं दोनों, क्योंकि माइनस माइनस होंगे तो भी क्या हो जाएगा, प्लस। मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को माइनस से तो क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन हम प्लस वाली फॉर्म में ले लेते हैं। तो प्लस वाला जो है उसको छांट लेंगे हमने छांट लिया ये, यानी एक तो x हमारा प्लस में है और y हमारा प्लस में है, तो क्या बच गया, अब तीसरा क्या बच गया, z बच गया। ये x है, ये कैसा होगा, प्लस। अब इस सवाल में ABC नहीं है, x y z है, तो x हमने क्या लेना है, प्लस लेना है, y हमने ये वाला क्या लेना है, प्लस लेना है। ये दोनों तो प्लस हो गए, अब एक बच गया, एक कौन सा बच गया, z।
तो माइनस में क्यों आया, क्योंकि जो एक अंक है वो हमारा माइनस में लेना है, तो हम किसको माइनस में लेंगे, जेड वाले को माइनस में लेंगे। जेड वाला तीसरा है ये वाला, इसके गुणनखंड हम माइनस में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे माइनस आ रहा है हमारे पास। तो हमने क्या किया, प्लस वाले को छांट लिया, ये प्लस वाला है तो x प्लस में है, y प्लस में है इसका मतलब, तो इसका मतलब जो तीसरा बच जाता है वो हम माइनस में ले लेंगे। तो देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, x को हमने प्लस में लेना है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। लेकिन z को हमने किस में लेना है, माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, देखो 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, माइनस की शक्ति सम संख्या है तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब ये हमने a की वैल्यू ले ली, ये b की और ये c की। अब यहाँ तक का तो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें पुट कर लेते हैं हम इसको, 2 गुणा a यानी कि 2x और b यानी कि 3y, 2bc b यानी कि 3y, और ये जो c है, c की वैल्यू कितनी है, -4z। 2 गुणा c की वैल्यू क्या है, -4z, और a की वैल्यू a क्या है, 2x। समझ में आया है। अब ये फार्मूला बन जाता है। इनको जब तुम ओपन करोगे ना तो ये यहाँ तक का हमने खोला तो ये आ गए। अब देखो 2 दूनी 4 4 तो ये 12xy, सभी प्लस में है तो ये प्लस आ गया। अब 2 तिया 6 6 चौक 24, y गुणा जेड वाई जेड। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही अब देखो 2 चौक 8 8 दूनी 16, जेड एक्स प्लस माइनस माइनस। तो ये जो है किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। तो a की वैल्यू क्या लेंगे, 2x, और b की वैल्यू क्या लेंगे, 3y, c की वैल्यू क्या लेंगे, -4z। तो यहाँ प्लस माइनस क्या बन जाएगा ये, यानी अगर हम यहाँ प्लस लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया प्लस -4z, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये जो है ये 4z, ये तो हमने प्लस लेना है, ये भी हमने प्लस लेना है, लेकिन ये किसका लेना है, माइनस का। तो ये जो कंप्लीट है ये इसका फार्मूला। अब इसकी शक्ति कितनी है, 2, तो इसे हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। ये गुणनखंड हो गए इसके, समझ आया है। तो इस तरीके से ये किया जाएगा, यानी ये जिसका है ये इसका फार्मूला बनता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए की जगह ये आ जाएगा, बी की जगह ये आ जाएगा, सी की जगह -4z आएगा, ना कि प्लस। और फिर इसको हम 2 बार लिख देंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर, 2 वर्गमूल 2xy, 4 वर्गमूल 2yz, 8xz। तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बनेगा या फिर यहाँ कहीं पे माइनस आएगा, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, आगे वाले तो प्लस में आने ही आने हैं, पीछे वाले तीनों में से प्लस का छाट लो, क्या है yz, बाकी ये तो माइनस में, ये माइनस में, तो y और z। तो हम y को क्या लेंगे, ये बीच वाले को प्लस, और z को भी क्या लेंगे हम, इसको प्लस। अब yz प्लस में लेना है तो क्या बच गया, x। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तब हमारा ये यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखना है कि 2 जो है वो किसका स्क्वायर होता है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब 1 और 4 के बीच में क्या संख्या रह गई, 2 और 3, और 4 9 के बीच में रह गई 5 6 7 8। यानी ये संख्याएं किसी का भी वर्ग नहीं होती।
एक ये किसका वर्ग है 1 का, 4 किसका वर्ग है 2 का, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, लेकिन बीच में बच गया 2 और 3, ये किसी का वर्ग नहीं होती। ठीक है, तो 2 किसका वर्ग हम लिख सकते हैं। अब यदि हमारे पास 4 होता तो उसको हम ऐसे लिख देते 2 का 2, 9 होता तो हमें क्या लिख देते उसको 3 का 2, लेकिन अब हमारे पास ये यहाँ 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो क्या बच जाएगा ये 2। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे वर्गमूल 2x², क्योंकि जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आना चाहिए हमारे पास। अब 2 वैसे तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 2 3 5 6 7 8 ये किसी का वर्ग नहीं होता। इनका वर्ग अगर हमें बनाना है कि ये किसका वर्ग है तो ये इसका वर्ग है। अब इसको हल करके देखो यही आता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे प्लस का हमने कौन सा लेना है YZ, ये लेना है प्लस का, तो माइनस का हम क्या ले देते x को, तो ये जो x है ये हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस में। बाकी अब जो y और z है वो हम प्लस में ले लेंगे। अब ये y², ये किसका स्क्वायर होगा y का, 8, देखो ये 8 बीच में आ गए ना, तो 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं वर्गमूल 8, ऐसे लिख सकते हैं 8 को। अब 8 2 के तो गुणनखंड बन नहीं सकते थे भाई, 2 के क्या करें, 1 एकम क्या होता है 1 होता है, और 2 दूनी क्या होता है 4, तो इस 2 के गुणनखंड नहीं बन सकते, लेकिन 8 के बन सकते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं हम ऐसे। अब इसके वर्गमूल को हल करते हैं, ये जोड़ा बन गया वर्गमूल में, ये तो तुम्हें पता ही है कि वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा बनता है, हमने जोड़ा बना दिया ये, इसमें से एक अंक क्या आ जाएगा बाहर, इसका जोड़ा नहीं बनता तो ये कहाँ रह जाएगा अंदर रह जाएगा। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे 2 वर्गमूल 2, क्लियर है। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं इसको वर्गमूल की फॉर्म में, और वर्गमूल 8 को हम सॉल्व करेंगे 2 गुणा 2, इसका इसमें से एक अंक बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बनता है, ये वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। तो इस 8 को हम क्या लिखेंगे 2 वर्गमूल 2 z²। समझ में आया है। तो ये इसमें मेन चीज़ है कि ये कैसे बनाना है हमें, और ये मैंने इसको हल करके तुम्हें दिखा दिया है। अब आगे आ जाते हैं प्लस, ये तो a² हो गया, ये b² हो गया, ये c² हो गया, 2ab 2 गुणा, अब a की वैल्यू क्या है माइनस वर्गमूल 2x, और b की वैल्यू क्या है y, फिर है 2bc, 2 गुणा b की वैल्यू क्या है y, और c की वैल्यू क्या है 2 वर्गमूल 2z, 2ca, 2 गुणा c की वैल्यू क्या है 2 वर्गमूल 2z, और a की वैल्यू क्या है माइनस वर्गमूल 2x, ऐसे ब्रैकेट में डल जाएगा। बैठ जाओगे किसी कमरे में। अब ये जो है इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं, अभी इसको देखो, अब इससे वापस हमें रकम बनानी है, ये a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसका फार्मूला बन जाता है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है वर्गमूल 2x, और b की वैल्यू क्या है y, c की वैल्यू क्या है 2 वर्गमूल 2z होल स्क्वायर। अब इसकी शक्ति 2 है तो हम इसे कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार। एक बार लिख दिया, एक बार फिर से लिख देंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब घन आ जाते हैं
तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और माइनस वाले में माइनस आ गया था, a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो छठे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब हम इसे इस सर्व समीका के अनुसार रख देंगे, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। अब a क्यूब है तो a में क्या आ जाएगा 2x क्यूब, b क्यूब में a क्यूब 3, यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुणा है, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 1 इंटू a प्लस बी, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1 रख दिया हमने फार्मूले के अनुसार। अब इसे ओपन कर लेते हैं, ये क्यूब 2 के लिए भी है x के लिए भी, जब 2 के लिए है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 x क्यूब, 1 का वर्ग 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाता है 1, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, साथ में क्या है x, 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पर गुणा है तो 6x को हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, 6 दूनी 12, x गुणा x की शक्ति 2। जब गुणा होता है आधार समान हो तो उनकी शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, जैसे ये है x की शक्ति 1 और ये x की 1, x गुणा x तो x रह जाएगा, 1 और 1 2 बन जाता है, ठीक है। अब प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 6x एकम 6x, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो ये तो प्लस के लिए था।